मुसलमानों के पड़ाव में एक घोड़ा सर पर दौड़ता दाखिल हुआ। उसका सवार चला रहा था। कहाँ है वलीद का बेटा? गेवड़ सवार बाजू बुलंद करके लहराता आ रहा था। बाहर आ इब्न वलीद। खालिद बड़ी तेजी से सामने आए। इब्न वलीद, सवार कहता आ रहा था, तुझ पर अल्लाह की रहमत हो। तेरी दहशत ने अर्धशेर की जान ले ली है। क्या तो पागल हो गया है हो? हारसा? खालिद ने आगे बढ़ कर किया। सवार मुसना बिन हारसा था। वो घोड़े से कूदा और इतने पर जोश तरीके से खालिद से बगलगीर हुआ कि खालिद करते करते बच्चे मुद्दाएं के महल रो रहे हैं। मिट्टी ने खुशी से बेकाबू आवाज में कहा, अर्धशेर को मेरे आज 4 दिन हो गए हैं। मेरे 2 आदमी मुद्दाएं के महल में मौजूद थे। वहां हुक्म दिया गया है कि अर्धशेर की मौत की खबर उसके लश्कर को ना दी जाए। खालिद ने अपने दिनों हाथ आसमान की तरफ फैला दिए। मेरे अल्लाह, उन्होंने कहा, मैं तेरा शुक्र किस तरह अदा करूं? मुझे फतह के तकब्बुर और गुरूर से बचाना। खुदाए जुलजलाल, सब तारीफें तेरे लिए और सिर्फ तेरे लिए हैं। खालिद ने हाथ नीचे करके उधर उधर देखा और बुलंद आवाज से कहा, अपने तमाम लश्कर को ये मुजदा सुना दो कि फारिस की वसी व अरीज शहनशाही का सतून गिर पड़ा है और ये अल्लाह की दीन है। सबसे कह दो कि कसरा को तुम्हारी दहशत का शिकार हुआ है। खालिद मिस्नी बिन हारसा को अपने खेमे में ले गए और इससे पूछा कि आगे किया है। थोड़ी ही दूर फारिस का एक बड़ा शहर अमनीशिया है। मिस्नी ने बताया, यह शहर इसलिए बड़ा है कि वहां फारिस की फौज रहती है। इसे फौज का बहुत बड़ा अड्डा समझ लो। यह शहर तिजारती मरकज है। इसके अर्द गिर्द जमीन बहुत जरखेज है। तिजारत, अनाज और बागों के फलों की वजह से अमनीशिया अमीरों का शहर कहलाता है। शहर पना बहुत मजबूत है। शहर के दरवाजे मजबूत हैं। करीब जाओगे तो दीवार के ऊपर से तीरों का मीन बरसेगा। वलीद के बेटे, इस शहर के लिए जानों की कुर्बानी देनी पड़ेगी। अगर तूने ये शहर ले लिया तो समझ ले कि तूने दुश्मन की एक मोटी रग अपने हाथ में ले ली। क्या अब भी वहां फौज है? खालिद ने पूछा, अगर है तो कितनी होगी? इतनी नहीं होगी जितनी पहले थी, मिस्नी ने जवाब दिया। जहां तक मुझे बताया गया है, अलीस की लड़ाई में कुछ फौज वहां से भी आई थी। दरियाए फरात में एक छोटा दरिया गिरता था। इसे दरियाए बाद कुली कहते थे। जहां ये दरिया मिलते थे वहां शहर अमनीशिया आबाद था। खालिद बड़ी शिद्दत से महसूस कर रहे थे कि उनका हर अगला कदम पिछले कदम से ज्यादा दुश्वार होता जा रहा है। ताहम उन्होंने हुक्म दिया कि फौरन अमनीशिया की तरफ कूच किया जाए। फौरन कूच से इनका मकसद ये था कि आतिश परस्तों को संभलने का मौका ना दिया जाए। वो रबी अल अव्वल 12 हिजरी के तीसरे हफ्ते का इब्तिदाई दिन था जब खालिद ने अली से कूच किया। मदीना के मुजाहिदीन फतह व नुसरत से सरशार थे। वो इलाका सर सब्ज और जरखेज था। घोड़ों और इंसानों के लिए खुराक की कोई कमी नहीं थी, लेकिन अमनीशिया का दिफा खालिद को परेशान कर रहा था। जब शहर की दीवार और बुर्ज नजर आने लगे तो खालिद ने अपने लश्करों को रोक दिया। मुसना इब्न हारसा उनसे अलग हो गया था। वो छापा मार जंग लड़ने का माहिर था। वो अपने जाबाज दस्ते को साथ ले गया था। खालिद ने ये काम उसे सौंपा था कि वो अपने 2-4 आदमियों को किसी भेस में अमनीशिया तक भेजकर मालूम करे कि वहां आतिश परस्तों का कितना लश्कर है। ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि मुसना आ गया। इब्न वलीद, उसने खालिद से कहा, यह धोखा मालूम होता है। खुदा की किस्म, आतिश परस्त आमने सामने की लड़ाई से मुंह मोड़ गए हैं और अब वो धोखे और फरेब की लड़ाई चाहते हैं। क्या तो ये नहीं बताएगा कि तूने क्या देखा है? खालिद ने पूछा। और वो कैसा धोखा है जो आतिश परस्त हमें दे रहे हैं? शहर खाली है, मुसना बिन हारसा ने कहा। दरवाजे खिले हुए हैं। बारजू में और दीवारों पर भी कोई नजर नहीं आता। क्या तेरे आदमी शहर के अंदर गए थे?
नहीं इब्न वलीद, मुसना ने जवाब दिया। वो दरवाजों तक गए थे। वो तो कब्रिस्तान लगता है। वो कहते हैं कि दरवाजों में से ना उन्हें कोई इंसान नजर आया ना जानवर किया, तो उसे धोखा अजाल नहीं समझता इब्न वलीद। हाँ इब्न हारसा, खालिद ने कहा, मैं तेरे आदमियों पर शक नहीं करूंगा कि वो झूठ बोल रहे हैं। अगर उन्होंने ख्वाब नहीं देखा तो हमें एहतियात से आगे जाना होगा। खुदा की कसम, वो झूठ बोलने वालों में से नहीं। मुसना ने कहा, उनका ईमान इतना कमजोर होता तो वो ईरानियों के जोरो सितम से बचने के लिए कभी के अपना मजहब छोड़ चुके होते। और सुन वलीद के बेटे, सबसे पहले मेरे आदमी शहर में दाखिल होंगे। अगर ये धोखा है, फंदा है, जाल है, पहले इसमें मेरे आदमी जाएंगे ताकि तेरा लश्कर महफूज रहे। खालिद ने अपने सालारों को बुलाया और उन्हें बताया कि अमनीशिया खाली पड़ा है और ये धोखा होगा। धोखा यही होगा कि हम अपने लश्कर को शहर में ले जाएंगे। खालिद ने कहा, वहां कोई नहीं होगा। अचानक दरवाजे बंद हो जाएंगे और हम मुहासरे में या फंदे में आ जाएंगे। हम फौरन शहर पर हल्ला बोल रहे हैं। इब्न हारसा, खालिद मिस्नी से मुखाब हुए, तेरा दस्ता लश्कर से दूर रहेगा और तेरी नजर लश्कर पर होगी। अगर दुश्मन कहीं से निकल आया तो इस पर तेरा दस्ता अपने अंदाज से हमला करेगा और छापा मार किस्म के हमले करता रहेगा। तुझे और कुछ बताने की जरूरत नहीं। बाकी फौज को उन्होंने 3 हिस्सों में तकसीम किया। पहले की तरह दाएं और बाएं सालार आसिम बिन उमरो और सालार अदी बिन हातिम को रखा, लेकिन अब उनके काम मुख्तलिफ थे। दरवाजे खिले होने की सूरत में खालिद को शहर के अंदर जाना था। आसिम बिन उमरो को उनके पीछे रहना था ताकि बवक्त जरूरत खालिद की मदद को पहुंच सके। अदी बिन हातिम को अपने दस्ते कले के अर्द गिर्द फैला देने थे। तमाम तर हिदायत और अहकामात देकर खालिद ने पेश कदमी का हुक्म दे दिया। लश्कर के तीनों हिस्से शहर के करीब जाकर एक दूसरे से अलग हो गए। आगे मुसना बिन हारसा के जाबाज सवार शहर के बाहर के इलाके में घूम फिर रहे थे। करीब एक जंगल था, कुछ इलाका चट्टानी था। मुसना ने अपने छापामार दस्ते को टोलियों में तकसीम कर दिया था। इन टोलियों ने हर वो इलाका देख लिया था जहां दुश्मन के छुपने का इम्कान था, लेकिन दुश्मन का कहीं नामो निशान नहीं मिला था। फिर ये टोलियां दूर दूर तक गश्त कर रही थीं। लश्कर के तीनों हिस्से शहर की दीवारों के करीब पहुंच गए तो सालार अदी बिन हातिम ने अपने दस्तों को शहर के अर्द गिर्द फैला दी। खालिद ने बड़े दरवाजे में जाकर बुलंद आवाज से ऐलान किराए के शहर के लोग घरों से बाहर आ जाएं। अगर लोग बाहर ना आए तो शहर का कोई मकान खड़ा ना रहने दिया जाएगा। आतिश परस्तों, जिंदा रहना है तो बाहर आ जाओ। अपने सालारों से कहो बुज़दिल ना बने। इस तरह के ऐलान होते रहे मगर दरवाजे के अंदर सुकूत तारी रहा। खालिद ने नियाम से तलवार निकाली, बुलंद आवाज से कहा, मेरे पीछे आओ, और उन्होंने घोड़े को अलिफाड़ लगा दी। फौज के जो दस्ते उनके साथ थे वो उनके पीछे शहर के दरवाजे में यूं दाखिल हुए जैसे किसी नहर या दरिया का बंध टूट जाता है। सबसे आगे सवार दस्ते थे। अंदर जाकर घोड़े फैल गए। खालिद ने हुक्म दिया कि घर घर की तलाशी ली जाए। खालिद खुद एक ऊंची जगह पर खड़े हो गए और एहकाम देने लगे। उन्होंने कासिद से कहा कि सालार आसिम बिन उमरो के पास जाए और इसे कहे कि अपने दस्ते अंदर ले आओ और प्यादा तीर अंदाजों को शहरपना की दीवारों पर फैला दो। देखते ही देखते आसिम बिन उमरो के तीर अंदाज तमाम दीवार पर फैल गए। वो अंदर भी देख रहे थे और बाहर भी। खालिद दीवार के ऊपर गए और सारे शहर के गिर्द घूम आए। शहर में उन्हें अपने दस्तों के सिवा और कोई भी नजर नहीं आ रहा था। बाहर अदी बिन हातिम के दस्ते थे। खालिद की नजर जहां तक काम करती थी उन्हें दुश्मन के लश्कर का कोई खोज नहीं मिल रहा था। उन्हें गेवर सवारों की 3 टोलियां दिखाई दी। वो मिस्नी बिन हारसा के सवार थे। खालिद नीचे आ गए। उन्हें बताया गया कि एक ज़ईफ अलउमर आदमी एक मकान में चारपाई पर पड़ा ऊँघ रहा है। खालिद इस मकान में गए। एक बूढ़ा जिसकी आंखें उदे खुली थीं और मुंह भी खुला हुआ था, चारपाई पर पड़ा लाश लग रहा था। इसकी आवाज सरगोशी से बुलंद नहीं थी। वो कुछ कह रहा था।
खालिद ने अपने एक मुहाफिज से कहा कि वो इसके मुंह से कान लगा कर सुने। क्या तुम वही लोग हो जिनके डर से शहर खाली हो गया है? बूढ़े ने पूछा। हम मुसलमान हैं। मुहाफिज ने कहा, मदीना के मुसलमान? बूढ़े ने पूछा और जवाब का इंतजार किए बगैर कहने लगा, मैं यहाँ का ईसाई हूँ। वो मुझे मरने के लिए छोड़ गए हैं। सब चले गए हैं। कहाँ चले गए हैं? भाग गए हैं। बूढ़े ने कहा, सालार भाग जाए, फौज भाग जाए तो लोग क्यों नहीं भागेंगे? क्या खालिद बिन वलीद तुम्हारा सालार है? यहां सब उसे जिन और देव कहते हैं। हाँ हाँ, जिसने कसरा की इतनी ताकतवर फौज को भगा दिया है वो इंसान नहीं होगा। खालिद ने इसे ना बताया कि वो जिन और देव इसके सामने खड़ा है। उन्होंने हुक्म दिया कि बूढ़े के मुंह में दूध डाला जाए। फौज कहाँ गई है? बूढ़े से पूछा गया। आगे शहर रहा है। बूढ़े ने जवाब दिया, अज़ब्बा वहां का हाकिम है। शायद इसने हुक्म दिया था कि सब लोग हरा आ जाओ। हमारे इस शहर के जवान आदमी मदीना वालों के खिलाफ लड़ने गए थे। बहुत सारे मारे गए हैं। वो जो बीच कर आ गए थे वो हरा चले गए थे। पीछे बूढ़े, औरतें और बच्चे रह गए थे। यहाँ के सब लोग खालिद बिन वलीद से डरते हैं। हमारे भाग कर आने वाले जवानों ने लोगों को और ज्यादा डरा दिया। वो कहते थे कि मुसलमान खून का दरिया बहा देते हैं और वो इधर आ रहे हैं। सब भाग गए हैं। मैं नहीं भाग सका। मैं तो उठ भी नहीं सकता। वो मुझे मरने के लिए छोड़ गए हैं। तकरीबन तमाम मुअर्रिखों ने लिखा है कि अमनीशिया शहर इस हालत में खाली था कि लोगों के घरों में सामान और कीमती अशिया ऐसे पड़ी थीं जैसे इन मकानों के मकीन अभी अभी कुछ देर के लिए बाहर निकल गए हों। लोग इतनी उजलत में भागे थे कि रकमें और सोना वगैरह भी पीछे छोड़ गए थे। खालिद के हुक्म से तमाम फौज को शहर में बिला लिया गया और उन्हें माल गनीमत इकट्ठा करने की छठी दे दी गई। ये अमीरों का शहर था। घरों में कीमती अशिया और कपड़ों की इफरात थी। मुसलमान बाज चीजों को देखकर हैरान होते थे। ये चीजें वो अपने साथ ले जाना चाहते थे। जब सामान एक जगह इकट्ठा किया गया तो खालिद ने देखा। आग लगा दो इस सामान को। खालिद ने हुक्म दे दिया, ये ऐशो इशरत का वो सामान है जिसने इस कौम को बुज़दिल बना दिया है। इन लोगों का अंजाम देख लो। उनके महल और मकान देख लो। खुदा की कसम, खुदा जिसे तबाह करना चाहता है इसे ऐशो इशरत में डाल देता है। हमें आगे जाना है। जला दो उसे और सोना, हीरे, जवाहरात और रकमें अलग जमा कर दो। तबरी ने खास तौर पर लिखा है कि खालिद ने इस ख्याल से कीमती ज़रूफ, रेशमी कपड़े और अमीर घरों का सामान जला देने का हुक्म दिया था कि मुजाहिदीन जिहाद से मुंह मोड़ जाएंगे। तबरी के अलावा दूसरे मौरखों ने भी लिखा है कि जो माल गनीमत इस शहर से मिला इतना कहीं से भी नहीं मिला था। खालिद ने दस्तूर के मुताबिक उसके 4 हिस्से फौज में तकसीम कर दिए और 5वां हिस्सा मदीना में खलीफते अल मुस्लिमीन अबू बकर को भेज दिया। मोहम्मद हुसैन हैकल ने मुख्तलिफ मौरखों के हवाले से लिखा है कि माल गनीमत का 5वां हिस्सा जो मदीना को भेजा गया, इसका अमीर कारवां बनी अमल का एक शख्स जंदल था। फारसियों के खिलाफ पहली तीनों जंगों के जंगी कैदियों को इस काफिले के साथ मदीना को भेजा गया। खलीफा अल मुस्लिमीन अबू बकर ने इन कैदियों में से एक खूबसूरत लौंडी जंदल को बतौर इनाम दी। तबरी ने लिखा है कि खलीफा अल मुस्लिमीन ने मदीना के मुसलमानों को मस्जिद में बुलाया और उन्हें खालिद की फतूहात की तफसीलात सुनाई। उन्होंने कहा, ये कुरैश, तुम्हारा शेर एक और शेर पर झपट पड़ा और इसे मार गिराया है। अब औरतें खालिद जैसा बेटा पैदा करने से कासिर हैं। वलीद के बेटे मुसना इब्न हारसा ने खालिद से कहा, आगे फारिस की शहनशाही का एक और बड़ा शहर रहा है। इसे तो फारिस का हीरा समझ, लेकिन इसे लेना आसान नहीं होगा। हाँ हारसा के बेटे, खालिद ने कहा। अमनीशिया की तमाम फौज और तमाम ईसाई जवाब हरा पहुंच गए हैं। वो सब हमारे मुकाबले में आएंगे। उन्हें मुकाबले में आना चाहिए।
मुद्दाए की क्या खबर है? आज ही मेरा एक जासूस वापस आया है। मुसना ने कहा, वो बताता है कि मुद्दाए में मायूसी फैली हुई है, कसरे के महल में मातम हो रहा है। अच्छी खबर यह है कि वहां से अब फौज का कोई दस्ता नहीं आएगा। क्या ये लोग अब भी नहीं समझे कि तख्त ओ ताज और खजाने ताकत नहीं होते कि दुश्मन से बचा लें? खालिद ने कहा, क्या यह हमारा फर्ज नहीं कि उन लोगों को अल्लाह के सच्चे रसूल का पैगाम दें कि ताकत और सरवत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है और अल्लाह ही इबादत के लायक है, जिसका कोई शरीक नहीं। हाँ इब्न वलीद, मुसना ने कहा, यह हमारा फर्ज है कि अल्लाह का पैगाम उन तक पहुंचाएं। इसके साथ ही मुझे इस खतरे को कुचलना है जो इस्लाम को नुकसान पहुंचा सकता है। खालिद ने कहा, कुफ्र का सर कचलता है। अय्यार यख इस्लाम का ये इब्तिदाई दौर बड़ा ही नाजुक था। इस दौर में इस्लाम की अस्करी रवायात की बुनियाद रखनी थी। इम्मत रसूल में नीम के लिए जज्बे की शिद्दत और अहमियत का तयन करना था। इस रवायत की बुनियाद इस उसूल पर रखनी थी कि नफरी और ताकत की कमी शिकस्त का बाइस नहीं बन सकती। जज्बा और इस्लाम की मोहब्बत इस कमी को पूरा कर दिया करती है। खालिद को एहसास था कि वो इस ख्याल से पीछे हट आए कि लश्कर मुसलसल लड़ लड़ कर थक गया है और नफरी भी कम होती जा रही है और वो अपने मुस्तकर यानी मदीना से भी दूर हटते जा रहे हैं। तो आने वाली नस्लों के लिए यही रवायत बन जाएगी कि जहां रुकावट और दुश्वारी पेश आ गई, सालार अपनी फौज को वापस ले आएंगे। खालिद ऐसी रवायत कायम करना नहीं चाहते थे। खालिद को खलीफा अल मुस्लिमीन की पुश्त पनाही हासिल थी। उस वक्त की खिलाफत की पॉलिसी में कुफ्फार के साथ दोस्ती या मुज़ाकरात का जरा भी दखल नहीं था। दुश्मन को दुश्मन ही समझा जाता था। ये नहीं देखा जाता था कि दुश्मन कितनी दूर है और कितना ताकतवर है। उसूल ये था कि दुश्मन के सर पर सवार हो और उसके लिए दहशत बन जाओ। फारिस की शहंशाही कोई मामूली ताकत नहीं थी। खालिद ने इतनी बड़ी ताकत के पेट में जाकर भी पीछे हटने की ना सोची। उन्होंने ये भी ना सोचा कि लश्कर को कुछ आराम देते और उसकी तंजीम में अगर कुछ खामियां रह गई थी तो वो दूर कर लेते। मुसना बिन हारसा ने उन्हें बताया कि हिरा में मुकाबला बड़ा सख्त होगा। तो भी खालिद ने अपने फैसले में नजर सानी की ना सोची। उन्होंने इसी वक्त अपने सालारों को बुलाया। खुदा की कसम, खालिद ने सालारों से कहा, मुझे यकीन है कि तुम ये नहीं सोच रहे कि हम जितना आगे बढ़ते जा रहे हैं हमारे लिए खतरे बढ़ते जा रहे हैं। नहीं इब्न वलीद, एक सालार ने कहा, हम में से कोई भी ऐसा नहीं सोच रहा और हम में से कोई भी ऐसा नहीं सोचेगा। दूसरे सालार ने कहा, और मुझे ये भी यकीन है। खालिद ने कहा, तुम में से कोई भी नहीं सोचेगा कि दुश्मन कितना ताकतवर है। नहीं इब्न वलीद, सालार आसिम बिन उमरो ने कहा, हमें यह बता कि आज तो ये बात क्यों पूछ रहा है? तुम पर अल्लाह की रहमत हो। खालिद ने कहा, हमारी अगली मंजिल बहुत दुश्वार है। अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता कि हम में से कौन रहता है और कौन दुनिया से उठ जाता है। अपने दिलों पर नक्श कर लो कि अपने फर्ज से मुंह मोड़कर अल्लाह के सामने जाओगे तो तुम्हारा ठिकाना बहुत बुरा होगा और तुम जानते हो वो ठिकाना कैसा है। रवायत जो तुम आज कायम करोगे वो एक विरसा होगा जो तुम आने वाली नस्लों के लिए छोड़ जाओगे और ये रवायत इस्लाम की बका का अफना का बाइस बनेगी। हमें इस्लाम की बका और सरबुलंदी के लिए लड़ना है। कुरान का हुक्म याद करो कि लड़ो इस वक्त तक जब तक कुफर का फितना मौजूद है और दुश्मन को मुआफ इस वक्त करो जब वो हथियार डालकर तुम्हारे आगे झक जाए। फिर इससे वो शर्तें मनवाओ कि इसका डंक मारा जाए और उसका दिल रसूल अल्लाह के शदाइयों के खौफ से कांपता रहे। अपने सालारों के जज्बे में नई रूह फूंक कर खालिद ने उन्हें बताया कि आगे आतिश परस्तों का बड़ा मजबूत फौजी अड्डा रहा है जहां के हाकिम अज़दिये ने बहुत बड़ा लश्कर जमा कर रखा है। आतिश परस्त पहली लड़ाइयों में बेशुमार कश्तियां लाए थे, वो अब मुसलमानों के कब्जे में थीं। खालिद ने अपने लश्कर को कश्तियों में हिरा तक ले जाने का फैसला किया। दरियाई रास्ता आसान था और छोटा भी। ये पहला मौका था कि रेगजारों में लड़ने वाले दरियाओं के सीने पर सवार हुए।
कश्तियों में सवार लश्कर की हिफाजत के लिए खालिद ने ये इंतजाम किया कि दरिया के दोनों किनारों पर 100-150 सवारों को रखा जिन्हें कश्तियों के साथ साथ जाना था। फतह और नुसरत से सरशार लश्कर जज्बे और इस्लाम की मोहब्बत के जोश से दरियाए फरात के सीने पर चला जा रहा था। जंगी तराने की एक गूंज थी जो फरात के पानी पर वज्द तारी कर रही थी। फिर ये जंगी तराना कलिमा तैयबा में बदल गया। 18,000 मुसलमानों की आवाज, एक अज़्म, एक जज्बा, एक था। इनके दिलों में एक अल्लाह और एक रसूल का इश्क था। दुश्मन सोया हुआ नहीं था। रा का हाकिम अज़द्बा रातों को भी सोता नहीं था। रा में यह खबर नहीं पहुंचने दी गई थी कि शहंशाह फारिस अर्दशेर मर गया है। वो अभी तक हर बात और हर हुक्म में अर्दशेर का नाम लेता था। इस रोज वो रा की शहरपना का मुआयना कर रहा था। उसने शहर में बेपना लश्कर जमा कर लिया था। वो जिस दस्ते के सामने जाता वहां चला चला कर कहता, ज़रतुश्त की रहमत हो तुम पर। वो बुज़दिल थे जो काज़मा, मज़ार और इसमें सहरा के बद्दुओं के हाथों पिट गए थे। उनके मुर्दा जिस्मों को ज़रतुश्त के शोले चाट रहे हैं। ये यसू मसीह के नाम लीवाओ, तुम हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर मुसलमानों के खिलाफ लड़ने आए हो। याद करो अपनी इन बेटियों को जो लौंडियां बनकर मदीना पहुंच गई हैं। याद करो उन जवान बेटों को जिनके मुर्दा जिस्मों का गोश्त भेड़िए, गीदड़ और गोश्तखोर परिंदे खा गए हैं, और उन्हें भी जो कैदी होकर मदीना वालों की गुलामी में जा पड़े हैं। मुसलमान फतेह के नशे में बेखतर बढ़ते आ रहे हैं। उनके लिए ऐसा खतरा बन जाओ कि जिंदा वापस न जा सके। शहंशाह फारिस अर्दशेर तुम्हें खुद मुबारकबाद देने आएंगे। तुम्हें इनाम व इकराम से माला माल कर देंगे। शहरपना और बुर्जों के मुआयने के दौरान उसने देखा, दूर एक गेवड़ सवार घोड़े को इंतहाई रफ्तार पर दौड़ाता आ रहा था। दरवाजा खोल दो, ज़ादबा चलाया। ये सवार अमनीशिया की तरफ से आ रहा है। कई आवाजें सुनाई दी। दरवाजा खोल दो, सवार को आने दो। अज़द्बा बड़ी तेजी से दीवार से उतर गया। सवार के पहुंचने तक दरवाजा खोल दिया गया। सवार रफ्तार कम किए बगैर अंदर आ गया। अज़द्बा घोड़े पर सवार था। उसने घोड़े को अलिफाड़ लगाई और आने वाले सवार की तरफ गया। दोनों घोड़े पहलू बा पहलू रुक गए। कोई खबर? अज़द्बा ने पूछा। वो आ रहे हैं, सवार ने हान पत्ती हुई आवाज में कहा। सारा लश्कर कश्तियों में आ रहा है। वो खालिद के लश्कर की पेशकदमी की खबर दे रहा था। कश्तियों में? अज़द्बा ने पूछा। बंद से कितनी दूर हैं? बहुत दूर, सवार ने जवाब दिया। अभी बहुत दूर है। अज़द्बा का बेटा सालार था। अज़द्बा ने अपने बेटे को बुलाया। किसी भी तारीख में इसके बेटे का नाम नहीं मिलता। इसे अज़द्बा का बेटा ही लिखा गया है। आज तेरी आजमाइश का वक्त है मेरे बेटे, अज़द्बा ने कहा। एक सवार दस्ता साथ ले और तूफान से ज्यादा तेज रफ्तार से बंद तक पहुंच और फरात का पानी इस तरह पी ले कि फरात सूख जाए। मुसलमानों का लश्कर कश्तियों में आ रहा है। देख तो पहले पहुंचता है या मुसलमान। उसका बेटा एक सवार दस्ता लेकर बहुत तेज रफ्तार से शहर से निकल गया। खालिद का लश्कर बड़ी अच्छी रफ्तार पर आ रहा था। चूंकि वो बारिश का मौसम नहीं था, इसलिए दरिया में पानी कम था, लेकिन कश्तियों के लिए काफी था। अचानक पानी कम होने लगा, फिर पानी खत्म हो गया और तमाम कश्तियां कीचड़ में फंस के रह गईं। मदीना के मुजाहिदीन पर खौफ तारी हो गया। देखते ही देखते दरिया का खुश्क हो जाना खौफ वाली बात थी। खुद खालिद परेशान हो गए। मत घबराओ वलीद के बेटे। किनारे से मुसना बिन हारसा की ललकार सुनाई दी। और मत डरो अहल मदीना, आगे दरिया पर एक बंद है। हमारे दुश्मन ने बंद पर पानी रोक लिया है। बड़ी तेजी से सवार अपने घोड़े कश्तियों से निकाल लाए और ये दस्ता सरपट दौड़ता बंद तक पहुंचा। अज़द्बा का बेटा अभी अपने सवारों के साथ वहीं था। मुसलमान सवारों ने उन पर हल्ला बोल दिया और उनमें से किसी एक को भी जिंदा न छोड़ा। मुसलमानों ने बंद खोल दिया। कश्तियों तक पानी पहुंचा तो कश्तियां उठने लगीं। मल्लाहों ने चप्पू थाम लिए और कश्तियां तैरने लगीं।